जात धर्म पर नहीं बटेंगे, एक रहे हैं एक रहेंगे। साथियों नमस्कार। साथियों मैं विनय सिंह दहिया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी लोकसभा इलेक्शन का माहौल चला हुआ है साथियों, और हरियाणा की 10 सीटों पर भाजपा ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। तो साथियों बात करते हैं भाजपा की जितने भी उम्मीदवार हैं। कई बार मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूं कि ये कांग्रेस के उम्मीदवार हैं या भाजपा के उम्मीदवार हैं। अगर पृष्ठभूमि की बात करें, बैक की इतिहास की बात करें, जितने भी नेता हैं, अगर धर्मवीर की बात करें या बृजेंद्र सिंह की बात करें या जो सिरसा से उम्मीदवार डॉक्टर अशोक तंवर की बात करें, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनकी पृष्ठभूमि कांग्रेस से शुरू होती है। आज वो अरविंद शर्मा की बात करें, मोस्टली नेता कांग्रेस से तैयार होकर अब भाजपा के अंदर हैं। तो आज हमारे पास कांग्रेस की लिस्ट आ चुकी है, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि कांग्रेस ने जो उम्मीदवार उतारे गए हैं 9 के 9, क्योंकि एक इंडिया गठबंधन के अंदर आम आदमी पार्टी को कांग्रेस से उतार दी गए सुशील गुप्ता, उसकी हमने कर ली है। अब 9 के 9 जो उम्मीदवार उनके बारे में आपसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम अंबाला से। अंबाला के अंदर भाजपा के जो उम्मीदवार हैं उनका नाम बंतो कटारिया, जिनके हस्बैंड कटारिया साहब कुछ दिन पहले उनकी मौत हो गई थी, डेथ हो गई थी। उसके बाद टिकट इनको दे दिया गया। अब भाजपा के उम्मीदवार बंतो कटारिया है, जिनकी टक्कर में उम्मीदवारी कांग्रेस ने वरुण मोलाना को दी है। जो वरुण मोलाना है वो पुराने समय से कांग्रेस के कार्यकर्ता है, बहुत अच्छा काम करते हैं, नेता रह चुके हैं। अब सिरसा की हम बात करते हैं। डॉक्टर अशोक तंवर भाजपा ने उम्मीदवारी के लिए उतारे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा पृष्ठभूमि लंबे समय तक इनकी कांग्रेस के अंदर रही है। उसको छोड़कर ये आम आदमी पार्टी के अंदर आए। कुछ समय के लिए 30-32 दिन के अंदर काम किया, फिर उसके बाद 60 दिन इनको ही हुए थे। उसके बाद भाजपा में शामिल हुए, इनको उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। सुनीता दुग्गल वहां से उम्मीदवार थी भाजपा की, उसको छोड़ते हुए भाजपा ने इनके ऊपर विश्वास जताया और इनको मैदान में उतार दिया। अब इनकी टक्कर में मैं आपको बताना चाहूंगा कुमारी शैलजा को कांग्रेस ने उम्मीदवार के रूप में उतारा है। साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कुमारी शैलजा भी पुराने समय से कांग्रेस के अंदर काम कर रही है, लेकिन देखा जाए दोनों ही कांग्रेसी है। उम्मीदवार भाजपा का भी कांग्रेसी है, पृष्ठभूमि कांग्रेसी है, और जो अभी कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारना है कुमारी शैलजा, वो भी कांग्रेसी है। अब दोनों उम्मीदवार आमने सामने हैं। देखने वाली बात आने वाला समय ही बताएगा क्या कौन सा उम्मीदवार किसको क्या पटकनी देगा। अभी चलिए बात कर लेते हैं हिसार लोकसभा की। लोगों को बहुत ज़्यादा विचार था, ये था कि मतलब हिसार से किसको उतारेंगे। चंद्रमोहन की भी बात यहाँ से चल रही थी, काफ़ी नेताओं की यहाँ से बात चल रही थी कि कांग्रेस किसको उतारने वाली है। पहले हम बात कर लेते हैं उम्मीदवार भाजपा के उम्मीदवार की जो हिसार से उतारे गए हैं। हिसार से निर्दलीय उम्मीदवार को सबसे पहले भाजपा में शामिल किया गया, उसके बाद उसको उम्मीदवार बनाया गया पूर्व बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला। रणजीत सिंह चौटाला से पहले जो भी उम्मीदवार यहाँ या कार्यकर्ता भाजपा थे, तो भाजपा को शायद उन पर यकीन नहीं था, इसीलिए उन्होंने बिजली मंत्री को रणजीत सिंह चौटाला को यहाँ उम्मीदवारी में उतारा, और वो भी पुराने समय से कांग्रेसी नेता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा ये मैदान जो हिसार का मैदान है बहुत ही दिलचस्प होता जा रहा है। यहाँ पर देवरानी जेठानी की जोड़ी भी उतर चुकी है। जेजेपी पार्टी ने अभी नैना चौटाला को यहाँ से उम्मीदवारी के लिए उतारा है। सुनैना चौटाला को इनेलो पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा है। अब बात कर लेते कांग्रेस पार्टी ने जिस उम्मीदवार को उतारा है, बृजेंद्र सिंह को यहाँ से उतारा गया है। साथियों मैं बताना चाहूँगा पिछले 1 महीने पहले ही वो भाजपा से सांसद थे। 1 महीने पहले ही कांग्रेस के अंदर आए हैं और कांग्रेस ने उनको टिकट दे दी। अब एक सोचने वाली बात है, जो भी इनके समर्थक हैं वो इतनी देर में घर जाने के लिए ऑटो नहीं बदलते, उससे पहले ये नेता पार्टी बदल लेते हैं। साथियों समझ में नहीं आता, वोटर डाले तो वोट किसको डाले। चलिए बृजेंद्र सिंह को हिसार से टिकट दे दी गई है। अब कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हैं बृजेंद्र सिंह। अब दूसरी हम बात कर लेते हैं, एक और हॉट सीट है हिसार के बाद करनाल, सबसे बड़ी हॉट सीट बनती हुई जा रही है। करनाल से पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर
फिलहाल संसदीय उम्मीदवार हैं भाजपा की तरफ से। उनकी टक्कर में वीरेंद्र वर्मा मराठा यहां से उतार दिए गए हैं कांग्रेस की तरफ से। मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत ही सशक्त उम्मीदवार हैं कांग्रेस की तरफ से और करीबन रोड समुदाय से आते हैं। रोड समुदाय के करीबन 1.5 से 2 लाख वोट करनाल लोकसभा के अंदर आते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा पलड़ा यहां कहीं ना कहीं इनका भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है और कांटे की टक्कर रहने वाले पूर्व शिव नोनाल खट्टर और वीरेंद्र वर्मा मराठा की। और उसके बाद मैं आपको अभी नेक्स्ट सीट के बारे में बताता हुआ चलूंगा। करनाल के बाद बात कर लेते हैं सोनीपत लोकसभा की। सोनीपत लोकसभा के अंदर उम्मीदवार हैं मोहनलाल बड़ोली, जो कि भाजपा के उम्मीदवार हैं। मोहनलाल बड़ोली राई विधानसभा से एमएलए थे और अभी प्रचार प्रसार कर रहे हैं जींद के साथ साथ सोनीपत की लोकसभा विधानसभाओं के अंदर और जींद की विधानसभाओं के अंदर ये रैलियां भी कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले उचाना के अंदर भी रैली थी इनकी और उसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा जींद के अंदर भी रैली, अभी कुछ दिन बाद 30 तारीख को जुलाना के अंदर भी रैली है इनकी। तो ये अपना प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। अभी बात कर लेते हैं कांग्रेस के जो उम्मीदवार लोकसभा में उतारे हैं, उनका नाम है सतपाल ब्रह्मचारी। सतपाल ब्रह्मचारी का काफी लंबे से समय से नाम आ रहा था और पूरे प्रख्यात हैं यहाँ से वो। और मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत बड़ा आश्रम गोहाना के अंदर इनका है। और सोनीपत लोकसभा के अंदर अगर हम बात करें पूरे सोनीपत के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी परचम है, वहां के भी वोटर इनको सपोर्ट करेंगे। और जींद के अंदर इनका गांव गांगोली है और जींद के लोगों को भी ये काफी प्रभावित करेंगे, लोगों को अपने साथ जोड़ने का ये पूरा प्रयास इनका रहता है और परचम है इनका पूरे जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और सतपाल महाराज को हम बधाई देते हुए आगे लेते हैं रोहतक लोकसभा की। भाजपा ने अपने उम्मीदवार अरविंद शर्मा को उतारा है। 2 बार ये कांग्रेस से साथियों सांसद रह चुके डॉक्टर अरविंद शर्मा अब ये भाजपा के अंदर काम कर रहे हैं, भाजपा के उम्मीदवार हैं साथियों। इनके बारे में मैं कहूं तो ये भी पृष्ठभूमि कांग्रेस की रखते हैं, ये भी कांग्रेसी पहले थे, अब ये भाजपा के अंदर हैं। तो अभी बात कर लेते हैं कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं, उनका नाम है आशा हुड्डा। कांग्रेसी उम्मीदवार हैं, कांग्रेस से उम्मीदवार उतर चुके हैं साथियों। दीपेंद्र हुड्डा अभी राज्यसभा सांसद हैं, वो अभी राज्यसभा सांसद के अंदर फिलहाल हैं, 2026 तक उनका कार्यकाल है। वे आशा हुड्डा अभी कांग्रेस के उम्मीदवार रोहतक से हैं। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। अभी आपको मैं बता चुका हूं अभी भिवानी महेंद्रगढ़ से राव दान सिंह को कांग्रेस ने टिकट देने का काम किया है, वो उम्मीदवार है। और राव दान सिंह की टक्कर में भाजपा के उम्मीदवार है, उनका नाम धर्मवीर सिंह है। मैं आपको बताना चाहूंगा पहले सुरुति चौधरी 2 बार धर्मवीर सिंह से हार चुके और धर्मवीर सिंह की भी पृष्ठभूमि पिछले इतिहास की बात करें वो भी कांग्रेसी रह चुके हैं। अब सभी जितने भी उम्मीदवार हैं उनके पीछे लगभग इतिहास की बात करें कांग्रेस ही रहा है। धर्मवीर सिंह उनके सामने है। धर्मवीर सिंह का भी काफी मात्रा में देखने को मिल रहा है, विरोधाभास चारों तरफ इनका भी देखने को मिल रहा है। और अभी बात कर लेते हैं, चलिए मैं एक चीज आपको बताना भूल गया, जो भी इंडिया गठबंधन से सुशील गुप्ता है वो आम आदमी पार्टी से उतारे गए हैं, आम आदमी पार्टी के और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन से उतारे गए हैं। लेकिन इनके सामने जो उम्मीदवार है नवीन जिंदल, उनकी पृष्ठभूमि कांग्रेस की है, वो भी जीवन भर कांग्रेसी रहे हैं। उनकी माता जी सावित्री जिंदल वो भी कांग्रेसी रहे, उनके पिताजी भी कांग्रेसी रहे हैं। कांग्रेस की पृष्ठभूमि होने के साथ साथ अब ये भाजपा के अंदर आ गया। भाजपा के जो मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, अभी मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कोयला घोटाले के लिए अंदर इनको बहुत सारा कहा कि कोयला खा के इनके ऊपर बहुत सारे दावे ठोके गए, वे कोयला घोटाला आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। लेकिन फिर भी इनको उम्मीदवार बना दिया गया कांग्रेस की पृष्ठभूमि होते हुए। मेरे को समझ में नहीं आ रही है उधार के उम्मीदवार लेकर कैसे जीत का दावा कर रहे हैं 400 पार। गुरुग्राम की बात कर लेते हैं। गुरुग्राम से राव दान सिंह की बात चल रही थी। भिवानी महेंद्रगढ़ से मैंने उम्मीदवार बताना था आपको, महेंद्रगढ़ से राव दान सिंह को उम्मीदवार उतार दिया है कांग्रेस की तरफ से। अभी गुरुग्राम की बात कर लेते हैं। गुरुग्राम के अंदर राज बब्बर को टिकट दे दी गई, उम्मीदवार बना दिया गया कांग्रेस का। राज बब्बर को उम्मीदवारी दे दी गई है साथियों। मैं आपको बताना चाहूंगा पहले राव दान सिंह का भी यहां से नाम आ रहा था, लेकिन
श्रुति चौधरी को वहां टिकट देने का विचार इसीलिए नहीं बना क्योंकि पिछली 2 बार से जो धर्मवीर सिंह हैं उनसे 2 बार हार चुके हैं, बार बार हार का सामना ना करना पड़े, इसीलिए राव दान सिंह को महेंद्रगढ़ से, भिवानी महेंद्रगढ़ से उतारा गया है। अभी गुड़गांव की बात कर लेते हैं, यहाँ से राव दान सिंह का भी नाम आ रहा था, लेकिन राज बब्बर को यहाँ से उतार दिया गया, जो बॉलीवुड अभिनेता है, कांग्रेसी नेता है, पिछले काफी समय से कांग्रेस के अंदर काम कर रहे हैं। राज बब्बर को, ये राज बब्बर जी आगरा से सांसद भी रह चुके हैं साथियों, 2 बार समाजवादी पार्टी से सांसद थे, अब ये कांग्रेस में आ गए हैं। चलिए फरीदाबाद की बात कर लेते हैं। फरीदाबाद के अंदर महेंद्र प्रताप सिंह एक गुर्जर समाज से आते हैं और काफी बड़ा वोट बैंक है गुर्जर समाज का फरीदाबाद के अंदर। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनके सामने भाजपा के जो उम्मीदवार हैं कृष्णपाल गुर्जर हैं, बहुत लंबे समय से भाजपा के अंदर काम कर रहे हैं और आमने सामने की टक्कर रहने वाली है दोनों की। तो साथियों आपको जो भी उम्मीदवार अच्छा लगता है या जिसके आप समर्थन है या जिनके बारे में आप और ज़्यादा जानकारी चाहिए, अपने कमेंट बॉक्स में बताएं अपनी राय, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए धन्यवाद सभी साथियों का।